Hello, welcome guys. Welcome back to my another class. अतुल सर इंग्लिश पीएचडी नेट जेआरएफ। सो गैस आज मैं आपके लिए लाया हूँ जॉफ्री चौसर से कुछ मेन पॉइंट्स। तो हम बात कर जॉफ्री चौसर की वन बाय वन। सो इनका बॉर्न हुआ था 1340 सेंचुरी में लंदन जो कि इंग्लैंड में है, और डेट 25 अक्टूबर 1400। यानी एज इनकी अगर हम बात करते हैं 56 से 57 तक अप्रोक्स इनकी एज रही। और रेस्टिंग प्लेस थी इनकी वेस्टमिनिस्टर एबी जो कि इंग्लैंड यानी लंदन में ही है। रेस्टिंग प्लेस की अगर हम बात करते हैं, इनकी जो कब्र है वेस्टमिनिस्टर एबी में। फर्स्ट पोएट थे। ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करते हैं, ऑथर भी हैं, पोएट भी हैं, फिलोसोफर भी हैं, ब्यूरोक्रेट एंड डिप्लोमेट मिशन में भी ये जाते थे। एरा प्लेंटाजेनेट इनको माना जाता है, एरा उस युग के थे। एंड स्पाउस यानी उनकी जीवन साथी जो थी फिलिपा रियोट, ठीक है। फिलिपा रियोट जो कि इनकी मैरिज हुई 1366 में। चिल्ड्रन की अगर हम बात करते हैं, 4 चिल्ड्रन थे इंक्लूडिंग थॉमस। थॉमस के बारे में आपको कभी मैं बता दूंगा। अब हम बात करते हैं लिव्ड यानी किस किस के शासनकाल में रहे। एक ये थे एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड एंड हेनरी फोर्थ। ओके, जो कि लंदन के थे, पढ़ते हैं। फर्स्ट इंग्लिश पोएट, ऑथर एंड सिविल सर्वेंट भी रह चुके हैं। इंग्लिश पोएट की बात करते हैं, इन्हीं से पोएट्री इंग्लिश लिटरेचर में स्टार्ट होती है। बेस्ट नोन फॉर द कैंटरबरी टेल्स के लिए जाने जाते हैं। थर्ड पॉइंट है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अगर इनको बोले या फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री बोलें तो जॉफ्री चौसर को ही बोलते हैं। ही वॉज द फर्स्ट राइटर टू बी बरीड इन वेस्टमिनिस्टर एबे, ठीक है। फर्स्ट पोएट थे हमारे इंग्लैंड के जो कि इनका जो बरीड था वेस्टमिनिस्टर एबे में दफनाए गए थे। फिफ्थ पॉइंट है चाउसर मैनी अदर वर्क्स आर, यानी मेन मेन वर्क की हम बात करते हैं। फर्स्ट है द बुक ऑफ द डचेस, एंड सेकंड था द हाउस ऑफ फेम, थर्ड द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, ट्रोलियस एंड क्रिस्टिडे। अब इसी में 6 पॉइंट है एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच एंड लैटिन, ठीक है। उस समय फ्रेंच लैंग्वेज या लैटिन लैंग्वेज चलती थी। फ्रेंच लैंग्वेज यानी उस समय जो रिच लोग थे वो इस लैंग्वेज का यूज़ करते थे। सेवन्थ पॉइंट है चाउसर कंट्रीब्यूट थॉमस हॉकलिफ हेल्ड हिम एज द फर्स्ट फेनरे ऑफ आवर फियर लैंग्वेज। अगर फियर लैंग्वेज की हम बात करते हैं, जो थॉमस हॉकलिफ थे इनको मानते थे फियर, एकदम निष्पक्ष जो लैंग्वेज होती है उसको इनको मानते थे। एट्थ पॉइंट है हिज फादर जॉन चौसर रोज टू बिकम एन इम्पोर्टेंट वाइन मर्चेंट। उस समय के वाइन मर्चेंट थे इनके जो फादर थे चौसर के। सो फ्रेंड, नाइन्थ पॉइंट है इन 1359 द अर्ली स्टेजेस ऑफ द 100 ईयर वॉर भी चला था। एडवर्ड थर्ड इन्वेडेड फ्रांस, ठीक है। थर्ड जो किसकी ओर से लड़ लेते, फ्रांस की ओर से लड़ लेते। एंड चौसर ट्रेवल विथ लियोनर ऑफ एंटवर्प, यानी चौसर जो ट्रेवल कर रहे थे लियोनर के संग एंटवर्प में। एलिजाबेथ हस्बैंड एज अ पार्ट ऑफ द इंग्लिश आर्मी, तो एलिजाबेथ के जो हस्बैंड थे उन्होंने उससे इंग्लिश आर्मी जो थी उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 10 पॉइंट है इन 1360 ही वॉज कैप्चर ड्यूरिंग द सैज ऑफ रैम। सैज और रैम के द्वारा कैप्चर यानी पकड़े गए थे एडवर्ड पे, यानी उस समय के जो यूरो फॉर हिज रैंसम, ठीक है। उनको छुड़वाने के लिए उन्होंने इतने यूरो दिए थे। इन 1366 चौसर मैरिड फिलिपा डी रुएट, ठीक है। फिलिपा डी रुएट से इन्होंने शादी कर ली थी। एंड ट्वेल्थ पॉइंट है चाउसर इज बिलीव टू हैव रिटन द बुक ऑफ द डचेस इन ऑनर ब्रांच ऑफ लैंकेस्टर, ठीक है। इन्होंने जो बुक लिखी थी द बुक ऑफ द डचेस इन द ऑनर ऑफ ब्रांच ऑफ द लैंकेस्टर, द लेट वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ थी, हु डाइड 1369 ऑफ द प्लेग। क्योंकि उस समय इंग्लैंड में प्लेग काफ़ी ज़्यादा चलता था जिससे वहाँ डेथ हो जाती थी। हम बात करते हैं 13 पॉइंट की। ही स्टॉट टू हैव स्टार्टेड वर्क ऑन द कैंटरबरी टेल्स इन द अर्ली 1380 में। ये वर्क इनका स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये इनकम्प्लीट वर्क माना जाता है क्योंकि इस वर्क जब लिख रहे थे चौसर तो उनकी डेथ हो गई थी। अब 14 पॉइंट की हम बात करते हैं चौसर डेथ ऑफ अननोन कॉजेस। अभी तक पता नहीं लग पाया है कि किस तरह से चौसर की डेथ हुई थी, लेकिन बहुत से मानते हैं 25 अक्टूबर 1400 को हुई थी। बट यहाँ इसमें लिखा गया है कि अननोन, अभी कोई भी हमें कोई कारण हो सकता है, क्या पता उस समय प्लेग चलते थे इस कारण हुई हो, बट अभी तक कोई अच्छे से पता नहीं चल पाया। हम बात करते हैं 15 पॉइंट। चासर वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ड। जो जॉन ऑफ गॉन्ड थे उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड ये माने जाते हैं। 15 पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं, चाउसर द बुक ऑफ द डचेस
ऑल्सो नोन एज द डेथ ऑफ द ब्लैंची द डचेस। जब उनकी डेथ हो गई थी, जॉन ऑफ गॉन की फर्स्ट वाइफ थी, तब ये बुक लिखी गई थी। चौसर बेस्ट पोएम, अगर हम बात करते हैं इनकी बेस्ट पोएम की, फॉर्च्यून इनकी बेस्ट पोएम है। एंड 17 है लिटरेरी वर्क्स। अब लिटरेरी वर्क का वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द बुक ऑफ द डचेस एंड एलिजी थी उस समय की। एलिजी यानी आपको पता है जब कोई मर जाता तो उस समय लिखी जाती उनकी याद में। ब्लेंची ऑफ लैंकेस्टर हु डाइड इन 1368 में हुई थी, तब लिखी गई थी। एंड सेकंड वर्क था इनका एनलिडन आर्सेट। ओके। द थर्ड है द हाउस ऑफ फेम एंड फोर पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स। फिफ्थ है द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन एंड सिक्स ट्रोलियस क्रिसिड। अब इनके जो मेजर वर्क है अभी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड 18 पॉइंट है, ही स्टार्टेड द कैंटरबरी टेल इन द 1380 सेंचुरी, यानी 13-18 सेंचुरी में उन्होंने द कैंटरबरी टेल स्टार्टेड कर दी थी लिखनी, कंप्लीट तो हो नहीं पाई। 19 है, चौसर ऑल्सो ट्रांसलेटेड बोथियस कंसोलेशन ऑफ फिलोसफी, इन्होंने ट्रांसलेट की थी, इनके द्वारा हुई थी। एंड द रोमांस ऑफ द रोज बाय, जो कि गुलिम्यो डी लोरिस द्वारा लिखी वो गई थी, ठीक है, इन्होंने ट्रांसलेट की थी। एंड 20 पॉइंट है, चौसर इज नोन एज फॉर मैट्रिकल इन्वेंशन इन्वेंटिंग द रैम रॉयल। अगर रैम रॉयल की बात हम करते हैं, रैम रॉयल की, तो इसके इन्वेंटेड चौसर को ही माना जाता है। अब हम बात करते हैं 21 पॉइंट की। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश पोएट्स टू यूज द 5 स्ट्रेस लाइन। 5 स्ट्रेस जो लाइन का यूज चौसरी करते थे। डेकासिलेबिक क्वेश्चन टू द एम्बिक पेंटामीटर। अगर बात करते हैं कभी क्वेश्चन आ गया एम्बिक पेंटामीटर का यूज कौन करता था, तो आप चौसर ही लिखेंगे। 22 पॉइंट है, 5 स्टार लाइन इनटू राइमिंग कॉपलेट फर्स्ट सीन इन हिज द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। अगर लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में हम बात करते हैं तो फर्स्ट सीन हुआ था फर्स्ट स्टार लाइन का राइमिंग कॉपलेट का चौसर द्वारा। एंड 23 पॉइंट है, चौसर इज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है काफ़ी ज़्यादा फेमस डिक्शनरी है, तो उसी में इनका एज द फर्स्ट ऑथर टू यूज़ मैनी कॉमन इंग्लिश वर्ड्स इन हिज राइटिंग। जो भी कॉमन वर्ड यूज़ होते हैं ज़्यादातर चौसर के वर्ड लिए गए हैं ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में। ओके, अब हम बात करें 24 पॉइंट है, द फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटर विलियम कैक्सटन वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट 2 फोलियो एडिक्शन ऑफ द कैंटरबरी टेल। कैंटरबरी टेल्स के जो 2 एडिक्शन थे वो फर्स्ट प्रिंटेड किए थे विलियम कैक्सटन ने, ठीक है। फर्स्ट प्रिंटेड जो मशीन थी विलियम कैक्सटन द्वारा ही लाई गई थी, प्रिंटिंग प्रेस जो भी था। द कैंटरबरी टेल्स विच वो पब्लिश्ड इन 1478 एंड 1483 में ये स्टार्ट हुआ था। फ्रेंड अब बात करते हैं मेजर वर्क की। ट्रांसलेशन ऑफ रोमन डे ला रोज, द रोमांस ऑफ द रोज। एंड सेकंड द बुक ऑफ द डचेस। थर्ड द हाउस ऑफ फेम, एनी डार्क साइड, पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, ट्रोलियस एंड क्रिसिडे, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, द कैंटरबरी टेल, द ट्रेजर ऑन द एस्ट्रोलब। अब वही बात हम करते हैं शॉर्ट पोम की। पहली पोम थी एन ए बी सी, एंड सेकेंड द कॉम्प्लेंट अनटू पाइटी। ओके। थर्ड है द कंप्लेंट ऑफ चौसर टू हिज पोर्स, इस तरह की पोम थी। द कंप्लेंट ऑफ मास, द कंप्लेंट ऑफ वीनस, अ कंप्लेंट टू हिज लेडी, द फॉर्मर एज, फॉर्चून जो अभी हम बात कर रहे थे, फर्स्ट जो इनकी बेस्ट पोम मानी जाती फॉर्चून। एंड नाइन्थ है जेंसलिसी एंड टेनलॉक ऑफ स्टेफेंस टेनेसी, ये प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग तरह का है। एंड 11th पॉइंट है लेनवो दी चौसर आ सैकोगन। एंड 12 है लेनवो दी चौसर आ बकटोन। एंड 13 है प्रोवर्ब्स। एंड 14 है ब्लैंडी टू रॉसमोंडे। एंड 15 है ट्रूथ। एंड 16 है वोमेनली नोबलिसी। ओके, सो इसी तरह से हम बात करते हैं पोम्स ऑफ डाउटफुल ऑथरशिप। तो डाउटफुल हमें संदेह रहता है, तो किस तरह की पोएम है। अगेंस्ट वोमेन अनकॉन्स्टेंटली, a ballad of complaint, a complaint de amos, and Merciless and Beauty, and fifth है the Equatoric of the Planets। ओके, लैटिन वर्क पर है। सो अब हम बात करते हैं द वर्क प्रिज्यूम्ड लॉस, जो प्रिज्यूम्ड लॉस हो चुके हैं, तो कौन कौन है। ऑफ द रेजिड एंजिग्रियंस ऑफ मैकेंडे। ओके, सो इस तरह का प्रोनाउंसिएशन होगा। सेकेंड, ओरिजिन अपॉन द मॉडिलियन है। ओके, एंड टेल द बुक ऑफ द लियोन। सो अब हम बात करते हैं स्पूरियस
स्प्यूरियस वर्क्स जो किस तरह के हैं। सो फर्स्ट वर्क है द पिलग्रिमेज टेल जो कि रिटन इन 16th सेंचुरी में ही। एंड सेकंड द प्लोमैन टेल और द कंप्लेंट ऑफ द प्लोगमैन जो कि एक लोलार्ड सटायर था। ओके। एंड थर्ड पॉइंट है पियर से द प्लोमैन एंड क्रीड, ये भी लोलार्ड ही सटायर था। एंड फोर्थ पॉइंट द प्लोगमैन टेल। एंड फिफ्थ है द ला बेली जेम्स सेंस मेर्सी, ये सब लैटिन में लिखा हुआ है, फ्रेंच लैटिन में, इस तरह की लैंग्वेज जो होती है। सिक्स द टेस्टमेंट ऑफ लव। ओके। सेवन द जैक अपलैंड जो कि लोलार्ड सटायर था। सो फ्रेंड आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होंगी, और ये जो आज हमने क्लास ली है ये आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप इसको 1 बाय 1 करके एक नोट्स बुक्स में अच्छे से उतार लीजिए। ये आने वाले आपके पीएचडी, एंट्रेंस एग्ज़ाम और नेट जेआरएफ के लिए फ़ायदेमंद होंगे। सो अगर आपको एक क्लास पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।